राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन आदिवासियों के जीवन उत्थान के लिए कोई कार्य मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया जा रहा। राज्य में घरेलू कामगार महिलाओं की बात करें तो घरेलू कामगारों में सबसे अधिक संख्या आदिवासी महिलाओं की है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व घोषणा किया था कि झामुमो की सरकार बनते ही घरेलू कामगार महिलाओं की मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार बने 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब तक इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। जबकि 3 साल के अंदर आधा दर्जन से अधिक बार मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। घरेलू काम भी काम है, घरेलू कामगार भी कामगार है, साप्ताहिक छुट्टी हमारा हक है। हेमंत सरकार और राजभवन का ध्यान घरेलू कामगार महिलाओं की समस्या की ओर आकृष्ट कराने के लिए एक बार फिर 28 नवंबर को राजभवन के समक्ष घरेलू कामगार महिलाओं के विभिन्न संगठनों द्वारा 28 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर घरेलू कामगार महिलाओं ने अपनी मांगों से संबंधित नारे लगाए। न्यूनतम मजदूरी हमारा हक है, न्यूनतम मजदूरी हमारा हक है, घरेलू कामगारों को सम्मान देना होगा। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो झारखंड की सभी घरेलू कामगार महिलाएं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। ये हमारी पहली धरना नहीं, हम लोग राजभवन के समक्ष घरेलू कामगार बार बार बैठते हैं। हम लोग इतने बार बार बैठने सरकार को आगाह करने के बावजूद सरकार इन घरेलू कामगारों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। इसलिए हमें आज आवश्यकता फिर से पड़ी है कि आप जरूर सोए हुए हैं पर हम जागे हुए हैं। घरेलू काम हम अपने अधिकार को समझते हैं, तो हम सरकार को आज यही बताना चाहते हैं और हम घरेलू कामगारों का यही मानना है कि जब घरेलू कामगार दूसरों के घर में काम करने जाती है तभी उस घर का अफसर या कर्मचारी सरकारी दफ्तर में पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू कामगारों का सरकार को आर्थिक रूप से मदद करने में सहयोग है। पर सरकार घरेलू कामगारों को सबसे निम्न कैटेगरी के कामगार में मानती है और तुच्छ दृष्टि से देखती है, जिसके कारण आज भी घरेलू कामगारों के लिए कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है जिसमें घरेलू कामगारों को वेतन, बोनस, सुरक्षा से निहित एक ऐसी कानून होनी चाहिए जो आज नहीं है। तो आज हम इसलिए बैठे हैं, सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए एक अलग राज्य स्तरीय कानून की मांग है। उस कानून में निहित होना चाहिए कि घरेलू कामगारों का वेतन, साप्ताहिक छुट्टी, उनकी सुरक्षा और उन पर अत्याचार करने वालों के लिए एक ठोस कार्रवाई निर्देशित होनी चाहिए, जिसके घरेलू कामगारों पर जब अत्याचार हो तो उस कानून का सहयोग लेकर अपने लिए वो न्याय पा सकेगी। इस आज से आज हम घरेलू कामगार यहाँ बैठे हैं। जितने घरेलू कामगार हैं ज्यादा से ज्यादा घरेलू कामगार आदिवासी ही हैं, लेकिन आदिवासी सरकार होते हुए भी हम आदिवासियों का वो एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जितने भी नेता हैं, पूंजीपति हैं, सरकार उनको अपने पूरे खुले छूट दे दिया है कि वो हमारा शोषण करें। देखा जाए तो हम लोग कितने बड़े अधिकारी के यहाँ काम करें, लेकिन हम लोग आदिवासी होने के चलते हम लोग को बहुत दुष्कार भी मिलता है और हम लोग को जो उचित मजदूरी है वो भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि राजभवन के सामने ये आपका तीसरा या चौथा धरना है, फिर भी आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है घरेलू कामगारों की। क्या लगता है आखिर क्यों सरकार अनदेखी कर रही है इन सब बातों का? सरकार इसीलिए अनदेखी कर रही है कि ये घरेलू कामगारों को कामगार मानती ही नहीं, इन्हें मजदूर मानती ही नहीं है। इसलिए इनके जितने भी अधिकार हैं, जितने भी मांग किए जा रहे हैं, सबको नज़रअंदाज कर रही है। कि हम सभी जानते हैं कि घरेलू कामगारों का समाज का विकास में बहुत बड़ा भूमिका है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं चाहती है कि इनकी पहचान हो। अगर इनकी पहचान होगी तो उनको मांग करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती ही नहीं है कि घरेलू कामगारों को पहचाना जाए और उनके लिए कोई मजदूरी निर्धारित हो। इसलिए ये सरकार देना ही नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे, चाहे हमको यहाँ सालों साल क्यों बैठना ही ना पड़े, लेकिन हम इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि